है। डायरेक्ट आप उस आयत को मत लीजिए, कुछ आगे पीछे जरूर। हमने उनसे पहले हमने कहा कि देखिए, कभी कभी ऐसा होता है लड़ना झगड़ा करना जरूरी हो जाता है कभी कभी। बोला कैसे? हमने कहा पढ़िए श्रीमद् भगवद गीता। गीता पढ़कर हमने उनको बताया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवाश्चै किम कुरुवत संजय। मेरे हिंदू भाई तक आवाज पहुंचती हो तो गौर से सुनिएगा, बहुत अच्छा पैगाम। कुतस्तवा कश्मलिदम विश्वे समुपस्थितम अनार्य जूष्टम कीर्ति कीर्ति कर्मजुना शुद्रो हृदय दौर्बल्यम। हमने कहा कि आपके इस एतराज का जवाब यहां पर है। क्या है इसमें? इसमें यह है, एक महाभारत एक जंग होती, उस महाभारत जंग में आपस की लड़ाई, खानदान की, गैर की नहीं, खानदान की, कौरव पांडु की। मैं ये वाकया बता करके अपनी बात खत्म करूंगा। जो अगले मुकर्रिर हैं उनको बुलाइए, चूंकि 2 बज चुका है। 2 बजे के बाद, 2 क्या 12:30 बजे के बाद तकरीर लोग सुनते नहीं है, तकरीर खिलाया जाता उनको, खाओ, नींद का खुमार रहता है ना। ये इधर इतने लोग इसलिए बैठे हुए, ये सब मोबाइल वाले हैं। सबसे ज़्यादा भारत में इतनी जगह जाना होता है, सबसे ज़्यादा मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड करने वाले हमारे सीमांचल में, हमारे सीमांचल में भी कटिहार डिस्ट्रिक्ट में। चलिए खैर, अल्लाह आप लोगों से दीन का काम ले ले, लेकिन थंबनेल उल्टा पुल्टा बनाइए मत, मुअज़्ज़ब अंदाज में थंबनेल बनाइए, ढंग से डालिए। अगर हम किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो कभी ऐसा होता है कि एकदम नंगी तस्वीरें लगा देते, एक तरफ मौलाना अब्दुल्ला का लगा देते हैं। अब कोई भी आदमी खट से जा कर के उसको देखेगा नहीं। व्यूअर्स बढ़ाने के लिए आप इस तरह का थंबनेल बनाएंगे, ये गैर मुहज़्ज़ब होगा, इससे गलत इम्पैक्ट पड़ता है। वो किसी ने एडिटिंग की है ना, एक तरफ मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, एक तरफ योगी जी पढ़ रहा हूँ, अटक रहे हैं कहीं पे, निर्वकलम ऐसे कुछ पढ़ रहे हैं, वो अटक रहे हैं। और एक तरफ मैं पढ़ रहा हूँ, किसी तकरीर में पढ़ा हूँ, हम पढ़ते जा रहे हैं, एक ईश्वरवाद पे पढ़ते जा रहे हैं, प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में पढ़ते जा रहे हैं, आखिरत के बारे में पढ़ते जा रहे हैं, हम अटक नहीं रहे हैं। तो किसी ने एडिटिंग की। कई आदमी फ़ोन करके बोलते हैं, मौलाना आप दोनों का डिबेट कहाँ हुआ था? हमने कहा अरे वो एडिटिंग है, वो एडिटिंग है, मेरी अलग तकरीर को उसके साथ जोड़ दिया है कहीं पे। बड़े बड़े आदमी जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए, वो प्रोफेसर, बाद में पता चला कि वो मैं हूं। स्पेशल ट्रीटमेंट फिर हमको, आप ही है मौलाना वो जो योगी जी के सामने में पढ़ रहे हैं मंत्र। हमने कहा कि सर मंत्र सामने में नहीं पढ़ रहा हूं मैं, वो किसी यूट्यूबर की ये शरारत है, उसने एडिटिंग की है, एड किया मिला करके। आज तो कुछ से कुछ कर देते हैं, किसी की गला काट के किसी का गला लगा देते हैं, किसी का हाथ पैर काट के किसी चूहा बंदर का लगा देते। तो बैरक है, तो ये टाइम ऐसा है 2 बजे का, 12-1 बजे के बाद में फिर लंबी तकरीरें नहीं होती। आप लोग बैठे हैं तो बोल पा रहा हूँ। तो ये वाकया बता करके मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। तो पता है कितनी अच्छी बात है, देखिए। तो हमने उनको कहा, हमने कहा कि आप या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल, ए नबी मुसलमानों को कत्ल करने पर उभारिए। बज़ाहिर तो लग रहा है कि बहुत गलत आदेश है कुरान का, लग रहा है बज़ाहिर, लेकिन सेम यही पैगाम कहाँ? श्रीमद् भगवद गीता। देखिए श्रीमद् भगवद गीता में कहा, कौरव पांडु 2 तरफ, एक तरफ कौरव एक तरफ पांडु। पांडु 5 भाई, उनका बड़ा जो था अर्जुन था, बहुत ईमानदार। लेकिन जब लड़ाई होने लगी तो अर्जुन बैक वक्त he decided to put down his bows and arrows। उसने ये फैसला किया कि मैं मुकाबला नहीं करूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा। क्यों? इसलिए कि सामने में मेरे चचेरे भाई, मेरे सौतेला भाई, सामने में मेरे गुरु है, सामने में मेरे कजिन्स हैं, सामने में मेरे फुफेरे भाई हैं, ये सब लोग हैं सामने में हमारे, कैसे हम लड़ाई कर सकते हैं? हम नहीं लड़ाई करेंगे। उसके बाद देखिए होता क्या, जंग खत्म हो जानी चाहिए, जंग खत्म नहीं हुई। उसके बाद आसमान, उसके बाद फौरन वहां पर कृष्ण जी आते हैं। कृष्ण जी कौन? विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण जी। कृष्ण जी ने आकर कहा, कुतस्तवा कश्मलिदम विश्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्मजुना। ए अर्जुन, तुमने हथियार क्यों डाल दिए?
क्या तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो या तुम अपने आप को अक्लमंद समझते हो? तुम इनसे नहीं लड़ोगे, तुम स्वर्ग कैसे जाओगे? उन्होंने कहा कि मैं लड़कर कैसे जा सकता हूँ, अपनों का खून बहाकर मैं स्वर्ग नहीं जा सकता, अपनों से मुकाबला करके मैं जन्नत नहीं जा सकता, मैं स्वर्ग नहीं जा सकता। श्री कृष्ण जी यानी परमात्मा कह रहा है। कौन? खुदा कह रहा है। कृष्ण जी उस वक्त का खुदा, अकॉर्डिंग टू द हिंदू कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन नहीं, आई डोंट एग्री दिस कॉन्सेप्ट। हम इसको नहीं मानते, एग्री नहीं करते। अलबत्ता अकॉर्डिंग टू द हिंदुइज्म, हिंदू कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू द श्रीमद् भगवद गीताज श्लोक, श्रीमद् भगवद गीता में ये कहा श्री कृष्ण जी ने साफ लफ्जों में, ए अर्जुन क्यों बैठ गए तुम मैदान कारजार में? तुम उठो उठो, शुद्रो हृदय दौर्बल्यम, हृदय दौर्बल्यम, दिल को मजबूत करो और हथियार उठाओ और मुकाबला करो इनका सामने। अगर ये जिंदा रहेंगे तो ये तुम्हारा खात्मा कर देंगे, तुम्हें मिटा देंगे। इसीलिए इनका खात्मा करो, इनका खात्मा करना, इनका मुकाबला करना ज़रूरी है। ये इस ज़मीन पर रहेंगे तो ये राक्षस हैं, ये इंसान नहीं है। और राक्षस का खात्मा करना ये इंसान की जिम्मेदारी होती। मैं हूँ परमात्मा, मैं कृष्ण हूँ, मैं विष्णु का 8वां अवतार हूँ। मैं विष्णु हूँ इसलिए कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत के हेतु ब्रह्मगति स्थान्ति सत्संगतिर्दान विचारतोषः। ये उस श्लोक से है, हकीकत मबनी पर हकीकत है, हकीकी बात वाजे की गई है इसके अंदर। उन्होंने कहा कि मैं परमात्मा हूँ, मेरी विशेषताएं हैं, इसलिए मैं ऑर्डर देता हूँ, उठाओ तुम तलवार, तुम बैठो मत और खात्मा करो तुम अपने कजन्स का, खात्मा करो तुम उधर दुर्योधन का जो तुम्हें लूटते हैं, तुम्हें मारते हैं, तुम्हें सुई के नोक के बराबर जमीन देने के लिए तैयार नहीं है, उनका खात्मा करो। हमने कहा कि जरा भाई बताओ आप क्या समझते हैं इस जंग को? बोला ये जंग तो बिल्कुल ठीक थी, श्री कृष्ण जी की निगरानी में लड़ी गई थी। हमने कहा कि जब सामने राक्षस हो तो श्री कृष्ण जी भी मदद करते हैं कि नहीं करते हैं? महाभारत के मैदान में अर्जुन की मदद की गई। अब बताओ जरा ईमानदारी से, जैसे वहां पर दुर्योधन था वैसे ही अल्लाह के नबी के जमाने में यहाँ अबू जहल, उत्बा, शैबा, वलीद, हंजला, मुगीरा के चेले थे। अबू लहब था, अबू लहब की बीवी थी, और भी बहुत सारे ऐसे कुफ्फार मक्का थे जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गले में, उनके सर पर ऊंट की ओजड़ियां डाल दिया करते थे। एक तरफ अबू लहब का घर था, दूसरे तरफ जनाब आपको पता होना चाहिए उक़बा इब्न अबी मुअय्यिद का घर था। यानी दो पड़ोसी, एक तरफ चचा है, एक तरफ एक दूसरा दुश्मन है। अल्लाह के नबी का घर बीच में है, दोनों तरफ से कभी कूड़ा डाला जाता था, कभी परेशान करने के लिए पानी डाल देते थे, कभी घर के बाहर रास्ते में कांटे बिछा दिया करते थे। अब बताओ उनको बर्दाश्त किया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, आपने 13 साल तक उनके जुल्म सितम को बर्दाश्त किया है। जब आप मक्का गए, जब वहां पर दुर्योधन के खात्मे के लिए, उनके राक्षसों के खात्मे के लिए जब कृष्ण जी अर्जुन को कह सकता है कि शुद्रो हृदय दौर्बल्यम, उठाओ तीर और तलवार और इन जालिमों का खात्मा करो, तो अल्लाह के नबी उक़बा, शैबा, वलीद, हंज़ला, मुगीरा जिन्होंने खून को चूस लिया था, जिन्होंने तड़पा कर मारा था, खब्बाब को मारा था, जुबैर की आंखें निकाली थी, हजरत बशीर इब्न जिंदल को घसीटा था। अब बताओ जो जुर्म दुर्योधन का नहीं था उससे बड़ा जुर्म कुफ्फार मक्का का था, मुशरिकीन मक्का का था। जब वहां पर महाभारत कायम करना जायज है तो यहां पर भी नबी पाक अलैहिस्सलाम का उन बदहदियों के खिलाफ, उन जालिमों के खिलाफ, उन तशद्दुद परस्तों के खिलाफ अल्लाह अगर कहता है कि उठो नबी अपने मुसलमानों को क़िताल पर उभारो, जैसे महाभारत वहां जायज तो ऐसे यहां पर भी जंग जायज है। तब उसके बाद समझ में आई, हमने कहा बिल्कुल सेम यही मसला पेश आया था अब से 1450 साल पहले। उस वक्त की आयत, मुआदा हो जाता था, अल्लाह के नबी गए मदीना और यूं कहा कि कोई लड़ाई नहीं होगी,
हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप हमको सपोर्ट कीजिए। मतलब मुआशराती मामलात में बैठकर, लेकिन अंदर अंदर यहूदी लोग कुफ़ार मक्का से मिल गए थे। कुफ़ार मक्का ने यूँ कहा, तुम हमें साथ दो, हम मोहम्मद का खात्मा कर देंगे, ख़त्म ही हो जाएगा इस्लाम का मसला। तब जब अल्लाह के नबी को पता चली कि कौन बदअहदी कर रहा है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तब खड़े होते थे। क्यों? तुम गठबंधन के खिलाफ गए। जब गठबंधन के कोई खिलाफ जाता है तो सरकारें गिर जाती है। वहां गठबंधन होता, अलायंस, हम एक दूसरे की हिमायती हैं, कोई खिलाफ नहीं जाएगा, लेकिन कोई जाएगा उसकी गर्दन मार दी जाएगी। वो निज़ाम व सिस्टम ऐसा था। तो बहरे कैफ मेरे भाइयों, मेरे साथियों, हम दुआ करें हमारे उन अकाबिर उलमाए किराम के लिए जो जेल के सलाखों के पीछे हैं, कि अल्लाह तबारक व ताला उनकी रिहाई के असबाब पैदा फरमाए। दूसरी बात, अपने बच्चों को तालीम दीजिए ताकि आपका बच्चा कौम और समाज के लिए कुछ कर सके। आप मर जाएं तो आपके लिए कम से कम निजात का जरिया बने आपका यह बच्चा। द फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एजुकेट योर चाइल्ड कुरान एंड हदीस एंड अकीदा एंड कॉन्सेप्ट। सबसे पहले अपनी बुनियादी अकीदे की तालीम दीजिए अपने बच्चों को, उसके बाद आप चाहे कुछ भी बनाइए बच्चों को। हाफिज कुरान भी आपका नीट निकाल सकता है, यूपीएससी निकाल सकता है, बीपीएससी निकाल सकता है। और तीसरे नंबर पर यह काम कीजिए जो करना है, अपने कुरान को मजबूती के साथ पकड़िए, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारिए, एक दूसरे के ख़िलाफ़ तानो तशनी मत कीजिए, एक दूसरे के ख़िलाफ़ फतवेबाजी भी मत कीजिए। एक दूसरे को अगर कोई बुरा है, आपको कन्फर्म नहीं है, आप उसके लिए अच्छा गुमान रखने की कोशिश कीजिए। हमारे अकाबिर उलमाए किराम की अल्लाह तबारक व तआला उनकी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारे मदारिस की हिफाजत फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला हमारे मकातिब की हिफाजत फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इतने बजे रात में 2 बजे आ गए क्या?